बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वंदना लेते हैं, पिया जी का आवाहन करते हैं। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालेडियाँ मेरे जीव के एही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के एही जीवन। चर्चा प्रारंभ होते है, सुनो साथी चित दे, भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे सुनो साथ जी, भैया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्राणाधार सुंदर साथ जी। अब तक की बीतक चर्चा में हमने सुना कैसे श्री हरिदास जी जब देखते हैं श्री देवचंद्र जी की निष्ठा भावना को, सेवा भावना को, तो अपने हृदय में विचार करते हैं कि बाल मुकुंद जी की मूर्ति उनको देने का। और बाल मुकुंद जी की मूर्ति देने के लिए जैसे ही दिन निश्चित करते हैं तो क्या देखते हैं कि मूर्ति अंतर ध्यान हो जाती है। मूर्ति को यथा स्थान पर ना देखकर बहुत ही जब बेचैन हो जाते हैं और बेचैन होकर अपने आराध्य के चिंतन में बैठे होते हैं, आधी रात का समय व्यतीत हो जाता है। चिंतन में बैठे बैठे, उनकी याद में बैठे बैठे उनकी थोड़ी झपकी लग जाती है, नींद की, निंद्रा की झपकी लगती है, तो देखते हैं बाल मुकुंद जी साक्षात आकर उनको दर्शन देते हैं। अब ये घटना हमारे लिए बहुत ही प्यारा, इस घटना के माध्यम से धनी जी ने एक मैसेज दिया है सुंदर साथ जी, क्योंकि श्री बेतक साहब का प्रत्येक घटनाक्रम हमारे लिए एक सीख है, एक रास्ता है। अब क्या आवश्यकता थी बाल मुकुंद जी को अंतर ध्यान होने की? जो बात उन्होंने अंतर ध्यान होने के पश्चात दीदार देकर बताई, वो बात वो सीधी स्वप्न में भी बता सकते थे, सीधे भी बता सकते थे कि देवचंद्र जी को मेरी सेवा ना दीजिए, मैं उनकी सेवा का भार नहीं सहन कर सकता।
ये हमें बताने के लिए धनी जी ने ये लीला करवाई सुंदर सा जी कि ध्यान कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब देखिए, आज दिन तक कभी भी हरिदास जी को दीदार नहीं हुआ था बांके बिहारी जी का। इतने लंबे समय से वो उनकी आराधना कर रहे थे। ध्यान होने के पीछे, ध्यान लगने के पीछे 3 वजहें थी, 3 कारण थे। पहला कारण, तो जब उनका मन एकाग्र हुआ, चित्त में उनके चिंतन चलने लगा अपने आराध्य के लिए, और बैठे बैठे जब उस चिंतन में डूब जाते हैं तो ध्यान अवस्था में पहुंच जाते हैं। निंद्रा की हल्की सी झपकी आती है जिसको योग निंद्रा कहते हैं। योग निंद्रा में जब उनका हृदय पहुंचता है, उनकी भावना पहुंचती है, तब जाकर उनको दीदार होता है। और दूसरा, जब मूर्ति अंतर ध्यान हुई, हमें किसी भी वस्तु की कीमत कब तक पता नहीं है, जब तक वो हमारे पास में है। तो इस घटना के लिए हम परम धाम की ओर चलें सुंदर सा जी। परम धाम में रहते हुए क्या हमें प्रीतम की साहिबी का पता था? क्या प्रीतम के इश्क का पता था? नहीं पता था ना। तो धनी जी ने वो समझाने के लिए ही ये माया का ब्रह्मांड बनाया। वो समझाने के लिए ही हमें ब्रज में लेकर आए। ब्रज में लेकर क्या किया? ब्रज में ले जाकर हमें 52 दिन की जुदाईगी का रस चखाया, जुदाईगी का दर्द दिया। जुदाईगी को रस किस लिए मैं कह रही हूँ सुंदर सा जी? क्योंकि इस जुदाईगी के बाद ही मिलन का जो रस होता है ना, वो प्राप्त होता है। इस बिरहा के बाद ही जो मिलन की घड़ियाँ, वो सेज तैयार होती है, जिस सेज के ऊपर प्रीतम आकर विराजमान होते हैं। तो इससे पहले क्या हरिदास जी के हृदय में कभी दर्द उपजा होगा? क्या वो अपने आराध्य के विरहा में कभी डूबे होंगे कि प्रीतम आप कहाँ हो? इससे पहले तो वो मूर्ति के रूप में साक्षात उनको अनुभव करते थे और उनकी सेवा करते थे कि मेरे आराध्य मेरे पास हैं। लेकिन जब अंतर ध्यान हुए, तब हृदय में पीड़ा उठी कि आप कहाँ चले गए। तब जब पीड़ा उठी तो दीदार हुआ। और यही हम सब ब्रह्म आत्माओं की अवस्था है सुंदर सा जी, कि ब्रज में जब 52 दिन का वियोग हुआ तो हमें रास का सुख मिला। और रास में भी जब हमें और ज़्यादा ब्रह्मानंद के बाद भजनानंद का पिया ने सुख देना था ना, एक एक सखी के साथ जब लीला करनी थी, एक एक सखी के साथ एक एक प्रीतम ने लीला करनी थी, तो अंतर ध्यान का वहाँ पर भी हमें दिखाया वियोग के लीला, तो फिर और अपार आनंद दिया। इसलिए धनी जी जब अंतर ध्यान होते हैं, जब हमें ऐसा अनुभव लग होता है कि हमारे प्रीतम दूर हैं, तभी तो हृदय तड़पता है ना। जब तक हृदय तड़पेगा नहीं, तब तक प्रीतम कैसे सामने आएंगे? और जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, जब तक हम ध्यानस्थ नहीं होंगे, तो तब तक कैसे प्रीतम सामने आएंगे? ये 2 कारण हमारी चितवन लगने के पिया जी ने हमें बताए। और तीसरा कारण, जो हरिदास जी को दीदार हुआ सुंदर सा जी, आह्लादनी शक्ति श्री श्यामा जी के चरण कमलों की मेहर से। उनके घर पर श्यामा जी के चरण कमल पड़े तो दीदार दिया बाल मुकुंद जी ने। तो हमारे दिल की धरा भी कितनी धन्य धन्य है सुंदर सा जी, कि यहाँ पर भी प्रीतम के चरण पड़े हैं। ये भरतखंड की भूमि कितनी सौभाग्यशाली है कि यहाँ पर प्रीतम के चरण कमल पड़े हैं। तो इसलिए ये सौभाग्य आज सारी सृष्टि को मिल गया। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हरिदास जी को दीदार हुआ, ये दीदार करने का सौभाग्य सारे संसार को मिल चुका है, क्योंकि स्वयं प्रीतम
पर ब्रह्म इस धरा पर आए हुए हैं। अब हम कहें कि आह्लादनी शक्ति तो तब लीला कर चुके, श्यामा जी तो लीला कर चुके, अब कैसे श्यामा जी के चरण कमल हैं? तो सुंदर साथ जी, ये वाणी क्या है कि श्यामा जी की ही रचना है? श्यामा जी कौन है? धनी जी का दिल ही तो है। अब सारे हमारे हृदय के पट श्रीमुख वाणी उड़ा रही है, हमें एक एक रास्ता बता रही है कि कैसे चलना है सखियों, कैसे परम धाम की ओर दौड़ लगानी है। तो इस अंतर ध्यान लीला के पीछे के ये कारण थे, क्योंकि अकारण कुछ भी नहीं होता। धनी जी जो कोई भी लीला इस ब्रह्मांड में करवा रहे हैं ना, क्योंकि ये हुक्म का ब्रह्मांड है, पिया जी के हुक्म से बना है, हम ब्रह्म आत्माओं को सुख देने के लिए। तो इस हर एक बात के पीछे पिया जी का अपार आनंद, अपार सुख छिपा हुआ है। तो जब तक हम ये अनुभव करते रहेंगे कि प्रीतम तो हमारे पास ही है, उनको प्रत्यक्ष रूप से हम देखने का प्रयास ही नहीं करेंगे सुंदर साथ जी, जब तक हम भी हरिदास जी की तरह सेवा पूजा में ही उलझे रहेंगे, भोग प्रसाद लगाने में ही उलझे रहेंगे, जब तक हमारे हृदय से ये चिंतन, ये दर्द नहीं उठेगा ना कि प्रीतम तुम कहाँ हो, तो कैसे वो सामने आएंगे? ये बहुत बड़ी प्रेम की राह हमारे लिए प्रस्तुत कर रहे हैं इस घटनाक्रम से। तो अब जब देखते हैं कि पता चलता है कि श्री देवचंद्र जी के अंदर तो परम धाम की आह्लादनी शक्ति श्यामा जी की आत्मा है। अभी ये नहीं पता, परम धाम के विषय में अभी नहीं पता है, क्योंकि इतना तो बाल मुकुंद जी को भी नहीं पता था। तो वो तो सिर्फ रास बिहारी तक का ज्ञान रखते थे। तो उन्होंने बताया कि ये रास बिहारी जी की आह्लादनी शक्ति है, क्योंकि इनके अंदर ही रास की लीला हुई थी, इनके द्वारा ही, और इनके चरणों के प्रताप से ही मुझे सबलिक के कारण में अखंड मुक्ति का सौभाग्य मिला है। ये सारा घटनाक्रम कल की चर्चा में वर्णित हो गया है सुंदर सा जी, इसलिए मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं लेकर जाऊंगी। और आगे अब श्री देवचंद्र जी भोजनगर में कुछ वर्ष व्यतीत करते हैं। बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं, पर श्री लाल दास जी क्या कह रहे हैं कि ये मैंने जो अमुख घटना थी, बहुत ही महत्वपूर्ण जो घटना थी, उसका वर्णन कर दिया है। अब आगे कहाँ के लिए प्रस्थान करते हैं हमारे सुभान, वो सुनते हैं हम चौपाई के माध्यम से। सुंदर सा जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी, राशामा जी। महामती कहे ऐसा थी जी, इत के कहे पिया। महामती कहे ऐसा थी जी, इत के कहे बयान। श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की नेक करो पहचान। श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की नेक करो पहचान। अब यहाँ से आए। प्रेम प्रणाम जी, राशामा जी। प्रेम प्रणाम जी। श्री महामती जी श्री लाल दास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर वर्णन करवा रहे हैं श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की पहचान का, कि आगे उनके स्वरूप की पहचान देते हुए बता रहे हैं कि अब भोजनगर से चलकर श्री देवचंद्र जी रतनपुरी नगर में आते हैं, जो कि हलार प्रदेश है।
हलार प्रदेश का नवतनपुरी नगर है, वहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ उनके सगे संबंधी भी रहा करते थे और उनके माता पिताजी भी वहीं आकर रहने लग जाते हैं। और यहाँ पर बल्लवाचार्य मत के जो अनुयायी थे ना, उनका बहुत प्रभाव था, बहुत उनका प्रचार था। लोग उनके प्रति बहुत श्रद्धा भावना रखते थे और जो बल्लवाचार्य मार्ग के अनुयायियों को मानने वाले वहाँ के बड़े बड़े लोग थे ना, उनका श्री देवचंद्र जी के साथ विवाद बना रहता था। हमेशा ही वो श्री देवचंद्र जी का विरोध किया करते थे, क्योंकि सुंदर साथ जी, ये संसार कैसा है, एक तरफ अगर सत्य है तो दूसरी तरफ असत्य है। असत्य को सत्य कभी स्वीकार नहीं होगा। अब हम कहें कि हम असत्य क्यों कह रहे हैं, वो भी तो बल्लवाचार्य मार्ग में के अनुयायियों को मानने वाले थे, वो भी चर्चा सत्संग सुनने जाते थे। पर एक तो होता है लकीर का फकीर, कि जैसे कहते हैं ना, वाणी में कहा है, चींटी हार ऊंट कतार की तरह दुनिया लगी जा रही है। एक है जिसके हृदय में तड़प है कि मुझे परमात्मा को पाना है, सत्य के रास्ते को, जो पूरे हृदय से उस सत्य के रास्ते पर चलकर उसमें एक एक बात में उतरकर जो सत्य की गहराई तक जाता है। तो श्री देवचंद्र जी ऐसे ही थे, उनको सत्य की गहराई को जानना था, परमात्मा का दीदार पाना था। पर जो लोग और थे, उन लोगों के बीच में क्या था, बड़े बड़े वहाँ के नगर के चौधरी थे और बड़े बड़े उस नगर के सेठ थे। तो वो लोग क्या समझते थे कि हम तो बहुत सारा धन देते हैं चर्चा सत्संग में, इसीलिए सारा अधिकार हमारा ही है। तो इस घटना क्रम में भी हमारे लिए बहुत बड़ा सिखापन है सुंदर साथ जी, क्योंकि ये हमारी बीतक है। अब हम देखें तो क्या बड़ा कौन है, सेठ कौन है, हमारे धर्म के रास्ते पर बाधा क्या है। ये हमारा सेठपना, ये हमारा धनीपना ही तो हमारी बाधा है। हम किसी बड़े पद पर बैठे हैं, हम किसी बड़े बहुत सारे धनवान हैं, तो वो अहंकार ही तो हमें लेकर बैठा हुआ है। ये अहंकार ही तो धनी जी के और हमारे बीच में बाधा है सुंदर साथ जी। यही तो पिया से मिलने नहीं देता। एक तरफ आत्मा धनी की तरफ कदम बढ़ा रही है कि मुझे अपने प्रीतम को पाना है, और एक तरफ जो अहंकार रूपी दुनिया, अहंकार रूपी मन खड़ा है, जो उससे मिलने ही नहीं दे रहा। तो ये अहंकार कहीं बाहर से भी हो सकता है, हमारे भीतर से भी हो सकता है, दोनों ही तरह से हो सकता है सुंदर सा जी। एक तरफ जब कोई आत्मा प्रीतम की तरफ चलने लगती है, तो संसार से जो बाधाएं आती हैं ना, संसार जो रोकता है उसे प्रेम के रथ पथ पर चलने से, वो भी तो क्या है, वो अहंकार रूपी चौधरी ही तो हैं, जिनको क्या चाहिए, लकीर का फकीर चाहिए कि देखा देखी जो दुनिया कर रही है वही रास्ता तुम अपनाओ, क्योंकि स्वयं तो अंधकार में है ही, दूसरे को उजाले में जाने देना नहीं चाहते। और एक तरफ जो अंदर के हमारे विकार हैं, अंदर का हमारा मन है, वो भी हमारे रास्ते में रुकावट बनता है। अगर हमने कोई ऐसा तन पकड़ रखा है जो तन बहुत ही सुख सुविधाओं में है, अगर हमारे द्वारा कहीं भी किसी भी अध्यात्म स्थल पर सेवा जाती है, धन की सेवा जाती है, हम किसी बड़े पद पर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर लेश मात्र भी हमारे हृदय में अभिमान है ना उस बात का, तो वो सबसे बड़ी बाधा है हमारे चर्चा सत्संग में। तो धनी जी इस
प्रसंग से हमें सिखापन क्या दे रहे हैं सुंदर सा जी, कैसे रहना है, कैसे सत्य का अनुसरण करना है। वो चाल सुभान हमें चल के बता रहे हैं कि ऐसी बहुत सी बाधाएं सखियों तुम्हारे रास्ते में आएंगी, बहुत बड़े बड़े माया रूपी चौधरी तुम्हारे रास्ते में आएंगे, बहुत बड़े बड़े सेठ तुम्हारे रास्ते में आएंगे। कभी तुम्हारा मन भी सेठ बन के बैठ जाएगा। अगर तुमने मन को धनी जी की मेहर की छांव तले जीत लिया तो हो सकता है बाहर का कोई सेठ तुम्हारे रास्ते में बाधा बन जाए। पर इनका त्याग हमें कैसे करना है? एक निष्ठ प्रेम से, एक निष्ठ, हमारे अपने पथ से कभी पीछे हटना ही नहीं है, अपने पथ को स्वीकारते जाना है। बहुत से ऐसे रास्ते तुम्हारे आगे आएंगे, ऐसी बहुत सी बाधाएं तुम्हारे आगे आएंगी जो तुम्हें कहेंगी तुम्हारा मार्ग गलत है। क्योंकि श्री देवचंद्र जी क्या करते थे, प्रतिदिन जब चर्चा श्रवण करते थे ना, इतनी निष्ठा से करते थे, इतने एकाग्र मन से सुनते थे ना कि अगर एक श्लोक भी इधर उधर हो जाता था ना तो फिर दोबारा से कांजी भट्ट के यहाँ घर जाते थे, वहाँ जाकर फिर से श्रीमद् भागवत को ओपन करवाते थे और फिर जाकर फिर से वो व्याख्या सुनते थे। एक शब्द भी इधर उधर कांजी भट्ट नहीं बोल सकते थे। ये है श्रवण सुंदर सा जी, ऐसे सुननी है हमें वाणी। वाणी को हमने ये नहीं कि 100 चौपाई पढ़ ली, 1000 चौपाई पढ़ ली, एक एक चौपाई, एक एक शब्द की गहराई में जाना है कि धनी जी ने ये शब्द कहा है तो मेरे लिए कहा है, तो क्यों कहा है, क्या राज छिपा है इस शब्द के अंदर। ये श्रवण होता है। तो हमें बता रहे हैं कैसा श्रवण हमें करना है, अंतर के कानों से, अंतर के कानों से उस पुकार को सुनना है। तो श्याम जी के मंदिर में प्रतिदिन कांजी भाई, जो कांजी भट्ट थे, श्रीमद् भागवत की कथा किया करते थे। तो श्री देवचंद्र जी का ये नियम था कि जिस दिन भी वो कथा श्रवण करते थे उसी दिन अपने तन को भी भोजन देते थे, क्योंकि उनका मानना था आत्मिक आहार ही सबसे बड़ा आहार है। अगर आत्मा को आहार नहीं मिला ना तो फिर मुझे तन को भी आहार नहीं देना है। तो इसी बात से बड़े बड़े सेठ लोग थे, उनको ऐतराज था, क्योंकि एकादशी का जो दिन आता था तो एकादशी के दिन जबकि व्रत के विषय में बताते थे कांजी भट्ट जी और श्री देवचंद्र जी, उस दिन भोजन करते थे और द्वादशी को व्रत रखते थे। अब उसके पीछे कारण क्या था वो हम आगे सुनेंगे सुंदर सा जी। पर क्या था, इतनी निष्ठा उनकी देखकर जो कांजी भट्ट थे श्री देवचंद्र जी से बहुत प्रेम भाव रखते थे और उनकी प्रतीक्षा करते रहते थे। और जब तक वो नहीं आते थे ना तब तक भी वाणी का, श्रीमद् भागवत का कोई भी गुज रहस्य उजागर ही नहीं करते थे, क्योंकि उनको होता था कि अगर कोई भी शब्द मैंने उच्चारण कर दिया तो देवचंद्र जी दोबारा आकर मुझसे अवश्य उसके विषय में पूछेंगे। तो कभी भी थोड़ा लेट भी हो जाते थे तो उनकी प्रतीक्षा करते रहते थे। तो ये घटना हमें क्या बताती है सुंदर सा जी, सतगुरु को कौन प्रिय होता है? क्या सतगुरु को वो प्रिय होता है जो बहुत सारा धन दे सकता है, या सतगुरु को वो प्रिय होता है जो बड़े ऊंचे पद पे बैठा होता है, सेठ महात्मा? सतगुरु को कौन प्रिय है? जो अपना दिल देता है। पिया जी को कौन सा सुंदर साथ भाता है धनी जी को, जो अपना दिल देकर धनी जी का दिल लेता है। सतगुरु दिल किसको देते हैं? जो आत्मा अपना दिल प्रीतम के ऊपर लौटाती है उसको पिया दिल देते हैं अपना। तो ये घटना हमें बता रही है सतगुरु के दिल में डूबने का रास्ता। वाणी क्या कहती है? दिल दे दिल उनका लीजिए,
हर एक वचन को अगर हम फॉलो करेंगे, हम उनके बताए मार्ग पर चलेंगे, तो इतनी निष्ठा भावना से हम श्रवण करेंगे, वही अंगना तो प्रिय है सतगुरु की। तो कांजी भट्ट को इसीलिए बहुत प्रिय थे श्री देवचंद्र जी कि वो बड़े बड़े चौधरी लोगों का इंतज़ार ना करके देवचंद्र जी का इंतज़ार किया करते थे, जबकि वो तो उनको कुछ दे भी नहीं सकते थे, वो तो गरीब परिवार से थे। तो ये सोच कर, ये देख कर जो वहाँ के सेठ अगरनिया लोग थे, उनको बहुत ही गुस्सा आता था, बहुत क्रोध आता था कि हम तो इतना धन चढ़ाते हैं, हमारी वजह से ही तो सारी व्यवस्था यहाँ होती है, और ये प्रतीक्षा श्री देवचंद्र जी की करते रहते हैं, और जबकि देवचंद्र जी तो इनको कुछ देते ही नहीं थे, और हमेशा ही ऐसी युक्ति ढूंढते रहते थे कि कुछ भी ऐसा हम करें जिससे कि उनको कांजी भट्ट की नज़रों में हम गिरा पाएं। उनके लिए षड्यंत्र रचते रहते थे श्री देवचंद्र जी के लिए। क्योंकि क्या कहा है सुंदर साथ जी, जो जितना है आजमाया गया वो उतना ही खुदा बनाया गया, तपाकर ही सोने को करते हैं साफ, कई बार देखा दिखाया गया। जितनी परीक्षाएं होती हैं ना, उतनी ही धनी जी उतना ही हमें कुंदन बनाते जाते हैं। परीक्षाओं के दौर से गुजर गुजर कर ही जो आत्मा है ना, जो आत्मा सोना रूपी आत्मा है, वो कुंदन बनती है। तो ये परीक्षाएं होती हैं, क्योंकि आगे धनी जी बहुत आनंद लेकर हमारा रास्ता देख रहे होते हैं कि मेरी आत्मा कितनी परीक्षाओं से गुजर रही है। तो अब हमें बीतक साहब का ये प्रसंग समझा रहा है सुंदर साथ जी कि धर्म के रास्ते में क्या जरूरी है। क्या धन जरूरी है? क्या ऊंचा पद जरूरी है? हमारा दिल देना जरूरी है। दिल दे दिया तो सब कुछ दे दिया। तो अब क्या होता है, बार बार जब वो सेठ लोग आकर भट्ट जी से ये बात कहते हैं कि आप उनसे इतना लगाव क्यों रखते हो, तो भट्ट जी हमेशा मौन रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वो आंतरिक मन से जानते हैं कि देवचंद्र जी जो भी करते हैं वो ठीक करते हैं, प्रभावित है वो उनसे कि उनका रास्ता धर्म का रास्ता है, आत्म कल्याण का रास्ता है। पर एक दिन उन सबको मौका मिल जाता है। एक दिन एकादशी का दिन आता है। एकादशी के दिन जबकि सब का व्रत होता है, उस दिन श्री देवचंद्र जी भोजन करते हैं, और द्वादशी के दिन जब भंडारा होता है तो पूरी तरह उपवास करते हैं। तो उनको अवसर मिल जाता है कि कांजी भट्ट जी के पास जाकर उनकी जी भर से निंदा करते हैं और कहते हैं कि बताओ किस ग्रंथ में लिखा है कि द्वादशी के दिन उपवास किया जाए। तो इसका, हमारी इन बातों का आप समाधान कीजिए, हमें इन सवालों का जवाब चाहिए। तो कांजी भट्ट फिर कहते हैं कि जब श्री देवचंद्र जी आएंगे तो मैं उनसे पूछ कर बताऊंगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि वो कुछ भी गलत नहीं करते हैं, वो अवश्य ही कुछ सोच समझ कर ही ऐसा काम कर रहे होंगे। तो अभी बात चल ही रही होती है सुंदर सा जी कि श्री देवचंद्र जी पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही पूछते हैं श्री देवचंद्र जी से कि आप ऐसा क्यों करते हो, एकादशी को व्रत के दिन आप भोजन क्यों करते हो और द्वादशी को उपवास क्यों करते हो, तो बहुत ही सुंदर जवाब देते हैं सुभान सुंदर सा जी के एकादशी के दिन यहाँ पर भरपूर चर्चा सत्संग होता है, इसलिए मेरी आत्मा को आहार मिलता है तो मैं शरीर को भी आहार देता हूँ। और द्वादशी के दिन चर्चा सत्संग नहीं होता है तो मेरे आत्मा को आहार नहीं मिलता, तो मैं शरीर को भी आहार नहीं देता हूँ।
तो सुंदर साथ जी ये सिखाती है हमें वाणी। ये है श्री बीतक साहब की बातें जो हमें हृदय में अंगीकार करनी है कि हमारा वास्तविक आहार क्या है, आत्मिक आहार है। ब्रह्म आत्माओं का असल खजाना, असल आहार आत्मिक आहार है। हम यहाँ पर संसार में अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन खाने नहीं आए हैं, अच्छे अच्छे भोग प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए हैं सुंदर साथ जी। हम धनी जी के प्रेम का वो रस चखने आए हैं, हम आत्मा की वो लज्जत लेने आए हैं जिसमें हम अनादि काल से रह रहे थे। हम ब्रह्म आत्माओं का आहार क्या था? खाना दीदार, पीना दीदार, सब कुछ धनी का दीदार। तो अब उसी दीदार की खोज में हमें निकलना है इस संसार में। तो जब वो बताते हैं तो फिर सब सेठ लोग क्या कहते हैं कि इसका मतलब या तो फिर आप दो तरह का ज्ञान देते हो, अगर दो तरह का ज्ञान आप नहीं देते हो तो फिर देवचंद्र जी इसका पालन क्यों नहीं करते हैं? आप तो एक तरफ एकादशी के व्रत की महत्ता बताते हो, तो दूसरी तरफ आप भंडारे की महत्ता बताते हो द्वादशी को। तो फिर श्री देवचंद्र जी इसका पालन क्यों नहीं करते हैं? तो श्री देवचंद्र जी कहते हैं कि मैंने तो प्रण लिया है कि जब तक मेरी आत्मा को आहार मिलेगा तब ही मैं शरीर को आहार दूंगा। तो ये प्रण हम सबको भी लेना है सुंदर साथ जी। ये सुभान हमें बता रहे हैं कि पहले नंबर पर हम पिया जी को रखें। हमें ये प्रण कैसे लेना है? रोज सुबह जब भी हम उठें सबसे पहले धनी जी का ध्यान करें, प्रीतम को अपने दिल की सेजा पर बिठाएं और हर पल ये भावना रखें, जो माशूक सेज ना आया तो निष्फल गई वो रात। हमारी कोई भी रात्रि निष्फल नहीं जानी चाहिए, कोई भी दिन निष्फल नहीं जाना चाहिए। हमारी आत्मा का आहार यही है कि निस्तिन ग्रहीय प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याही सो और धाम वर्णन। हर दिन हम श्री युगल स्वरूप के कोमल चरणों का ध्यान करें, ये हमारी आत्मा का आहार है सुंदर साथ जी। अब बताते हैं कि आप जब प्रसाद की इतनी महत्ता बताते हो तो ये प्रसाद का एक कण भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे लिए पिया जी ने बहुत खजाना उड़ेल दिया सुंदर साथ जी कि प्रसाद क्या है। सिख धर्म में ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है, एक ओंकार सतनाम गुरु प्रसाद। गुरु का प्रसाद क्या है? एक ओंकार सतनाम। उस सत्य परमात्मा का नाम सिमरन ही गुरु का प्रसाद है। प्रसाद का भाव ये नहीं कि हम बहुत सारे 56 भोग बना ले और उनका भोग लगाकर हम भर भर के थालियों में खा रहे हैं, भर भर के पेट खा रहे हैं, तो हम कहें बहुत अच्छा सत्संग था। अगर हमसे पूछा जाए कि सत्संग में सुना क्या था, वो किसी को पता ना हो, तो वो सत्संग कहलाता है? सत्संग का मतलब है हमें सत्य का संग हो जाए, हमारी जो लिव है, हमारी जो सुरता है वो परमात्मा की तरफ लग जाए। वो है हमारा प्रसाद, वो देते हैं हमें सतगुरु प्रसाद। क्या कहा है? एक ओंकार सतनाम गुरु प्रसाद। गुरु ने क्या प्रसाद दे दिया? सत्य का नाम दे दिया। तो उस सत्य के नाम को हृदय में बसाना है, ये हमारा प्रसाद है सुंदर साथ जी। तो क्या बताया श्री देवचंद्र जी ने कि मैं कौन सा प्रसाद ग्रहण करता हूँ? सत्य के नाम का, जिससे मेरी आत्मा को आहार मिलता है। तो अब
सब मिलकर कहते हैं कि ठीक है, यदि आप लोगों का यही मानना है तो वहाँ पर सबकी एक बार बोलती बंद हो जाती है। सब मुंह नीचा किए हुए अपने अपने घर को लौट जाते हैं। तब कांजी भट्ट एक बार तो व्यंग्य रूप से कहते हैं उन लोगों को, जैसे बात चल रही थी कि अब आप इनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए, पर जब उत्तर किसी को नहीं मिलता है तो सब अपने घर को लौट जाते हैं, लज्जित होते हैं। अब इस प्रकार से श्री देवचंद्र जी प्रतिदिन श्रीमद् भागवत की चर्चा के रस में डूबे रहते हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब वो चर्चा श्रवण नहीं करते हैं और ब्रज रास की लीलाओं में डूबे रहते हैं। उनके नेत्रों से हर दम आंसुओं की धारा बहती रहती है, क्योंकि अंतर आत्मा भीगी रहती है प्रीतम के प्रेम में, उनको पाना चाहती है, उनका दीदार चाहती है। तो उस याद में डूबे डूबे हर पल ध्यान में डूबे रहते हैं। चर्चा सत्संग ही उनके जीवन का लक्ष्य बना हुआ है। इस प्रकार से चर्चा सुनते सुनते 14 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। सुंदर सा जी, 14 वर्ष का समय एक बहुत लंबा समय है। आप देखिए, जब घर से निकले थे ना, तब कितनी उम्र थी? 16 वर्ष 6 माह के होती है अवस्था, 16.5 वर्ष जिसको कहते हैं हम, इतनी अवस्था थी। 4 वर्ष तक कहाँ रहते हैं? कच्छ में रहते हैं। फिर उसके बाद रहते हैं हरिदास जी के पास। फिर इसके बाद नवतनपुरी आते हैं, तो 14 वर्ष यहाँ पर व्यतीत हो जाते हैं। लगभग उनकी आयु 40 वर्ष के करीब हो चुकी है। अब वो घड़ी आने वाली है जब प्रीतम अपना दीदार देंगे। तो हम सोचें सुंदर सा जी, क्या हम इतनी कठिन परीक्षाओं से गुजरते हैं? थोड़ा सा भी हम परिश्रम करते हैं, 1 वर्ष तक भी हम वाणी पढ़ते रहे ना, तो हम क्या कहते हैं? मैं तो साल भर से वाणी पढ़ रहा हूँ, अभी तक तो कुछ अनुभव नहीं हुआ। मैं तो इतने महीनों से चितवन कर रहा हूँ, अभी तक तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ, कुछ दिखा नहीं। तो हमें बता रही है ये बात श्री बीतक साहब कि निष्ठा कैसी होनी चाहिए, एकाग्रता कैसी होनी चाहिए, नियम कैसा होना चाहिए। एक भी दिन चर्चा सुनने का नियम नहीं तोड़ा उन्होंने, एक भी दिन ध्यान करने का नियम नहीं तोड़ा। और उस अवस्था में भी आगे वो अवस्था आएगी जब हालत कैसी होती है, इतनी भयंकर बुखार उनको आती है ना, बुखार से बदन तप रहा होता है। बुखार से बदन तपते तपते जब देखते हैं पिताजी, तो क्या करते हैं? पहले तो श्री देवचंद्र जी कुछ दिन का उपवास करते हैं, लेकिन उपवास से भी थोड़ा बहुत जो जवर है, बुखार है, वो उतर जाता है। पर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहा, तो वैद्य जी को बुलाते हैं। वैद्य जी से कहते हैं, वैद्य जी उनको कहते हैं दवा देकर कि ये इनका जो बुखार है वो बहुत ही, मतलब जिसको आजकल हम दिमागी बुखार कह देते हैं, कि ये वो रूप ले सकता है, इसलिए इनको हवा में जाने से मना करना है। तो पिताजी तो देख रहे होते हैं कि ये श्रीमद् भागवत की कथा सुनने अवश्य ही जाएंगे, ये रुकने वाले नहीं हैं। तो पिताजी फिर वही समय आता है जब कथा का समय आता है, और श्री देवचंद्र जी अपना सिर मुंह बांध लेते हैं कपड़े से, और जैसे ही निकलने लगते हैं कथा श्रवण के लिए, तो पिताजी जबरन रोकने का प्रयास करते हैं। पर श्री देवचंद्र जी कहते हैं कि मैं तो किसी भी स्थिति में नहीं रुकूंगा। जब वो बहुत अधिक जबरदस्ती करते हैं तो क्या कहते हैं? अरे मूर्खो, तुम्हें समझ नहीं आती, तुम मुझे तन से नहीं जाने दोगे तो मेरी आत्मा वहाँ चली जाएगी, पर चर्चा सुनने तो मैं अवश्य ही जाऊंगा। तो सुंदर सा जी, ये प्रेम की हमारी परीक्षा ब्रज में भी हुई थी। जब सखियों को भी घर वालों ने रोका था ना,
तो कैसे पहुंच गई थी योग माया के ब्रह्मांड में? आत्मा से, जीव से, आत्म से। तन वही छूट गए थे। तन के बंधन में आत्मा नहीं है। हमारी अंतर आत्मा इन शरीरों के बंधन में नहीं है सुंदर साथ जी। अगर शरीरों के बंधन में हम पड़ गए तो फिर हम जानते हैं कि कितना कष्टकारी है वो हमारे लिए। अब ये उनके वचन हमें सत्य बता रहे हैं कि अगर तन को रोक लोगे ना, आत्मा को तो रोक नहीं सकते, तो कोई रोकेगा तो इस तन को रोक सकता है। हमारे हृदय को, हमारी अंतर आत्मा को प्रीतम से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो जैसे ही पिताजी दरवाज़ा बंद करते हैं तो मूर्छित होकर वहीं पर गिर जाते हैं। जैसे ही पिताजी ने बलपूर्वक दरवाज़ा बंद किया तो अब माता कुंवरबाई जी शोर मचाने लगती हैं, पर अपने पति को भी कठोर शब्दों से डांटती है कि देखो मेरा पुत्र तो आंखें नहीं खोल रहा। तो अब मत्तू मेहता जी को भी एहसास होता है कि मैंने गलत किया, तो फिर नाम लेकर पुकारते हैं कि चलो जाओ कथा सुनने चले जाओ, देखो कांजी भट्ट का बुलावा आया है, देवचंद्र कथा सुनने के लिए जाओ। पर कोई जवाब नहीं देते। फिर से बार बार पुकारते हैं तो आखिरकार आंखें खोलते हैं और बिना कुछ बोले मुंह सिर बांधकर कथा सुनने के लिए चले जाते हैं। लगभग 33 मिनट का समय व्यतीत हो जाता है इस घटना को, और सभी श्रोताओं के बीच में जाकर कथा श्रवण के लिए बैठ जाते हैं। तो सुंदर साथ जी, अब ये परीक्षा की अंतिम घड़ी थी। पिया जी ने जितनी भी कसौटियों पर कसना था कस लिया था। अब अंतिम घड़ी ये परीक्षा की चल रही थी कि जब कथा सुनते हैं तभी उनको शांति मिलती है और जो बुखार होता है वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब यहाँ पर भी धनी जी हमें क्या बता रहे हैं सुंदर साथ जी, कि हमारे साथ भी ऐसा होता है। हमारे रास्ते में भी रुकावटें आती हैं, हमारे पथ पर भी कष्ट आते हैं, कभी शारीरिक, कभी बाहर के सेठों के, कभी चौधरियों रूपी माया के, बहुत कष्ट आते हैं। पर अगर हम दृढ़ विश्वास रखेंगे ना धनी जी के ऊपर, तो ये कष्ट आएंगे और चले जाएंगे। माया आएगी और चली जाएगी, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी माया, और बदले में हमें जो आनंद प्राप्त होगा ना, वो आनंद का तो पारावार ही नहीं होगा, इतना आनंद होगा। और उसके बाद 10-15 दिन का समय व्यतीत हो जाता है। 10-15 दिन बीत जाते हैं कांजी भट्ट से कथा सुनते सुनते। तो 10-15 दिन जब व्यतीत होते हैं, एक दिन वो समय आता है जब पिया जी प्रत्यक्ष आकर उनके सामने उनको दर्शन देते हैं। और जब दर्शन की ये लीला होती है तो 1678 का समय होता है। अश्विन माह की कृष्ण पक्ष का रविवार का दिन होता है। तो प्रीतम आकर दीदार देते हैं अपना और बहुत ही मीठी प्रेम पूर्वक बातें करते हैं। कैसा स्वरूप है जो दीदार दे रहा है सुंदर सा जी। क्या कह रहे हैं चौपाई में, भैया किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, देख श्री देवचंद्र जी ने कहा जैसी गवाही दई मान। तो किशोर अवस्था का वो स्वरूप कैसा था, अति सुंदर, अति कोमल, इतना सुंदर कि उसके जैसा कोई सुंदर है ही नहीं, हो सकता भी नहीं।
तो कौन सा स्वरूप है? वही आवेश स्वरूप जिसने महारास की लीला रचाई थी अखंड वृंदावन में। तो क्या कहते हैं श्री देवचंद्र जी कि मैं पूरी तरह से तो नहीं जानता, पर मेरा मन ये साक्षी देता है कि आप मेरे वही प्रीतम हैं, मेरी आत्मा के आधार हैं। अब सुंदर सा जी, दीदार कौन से स्वरूप ने दिया है? परम धाम के आवेश स्वरूप ने। आवेश स्वरूप से धनी जी सामने आते हैं और सुंदर, अति सुंदर किशोर उनका मुख है, अति सुंदर मीठी बातें करते हैं। क्या पूछते हैं कि मुझे पहचानते हो कि मैं कौन हूँ? तो कहते हैं श्री देवचंद्र जी, आप ही मेरे प्रीतम हैं, मुझे बस केवल इतना पता है और मैं कुछ नहीं जानता। तो श्री राजी कहते हैं कि तुम स्वयं को पहचानते हो कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तो सुंदर साथ जी, अब उन प्रश्नों का समाधान होगा जिस प्रश्नों की खोज में निकले थे आज से कितने वर्ष पहले। 11 वर्ष की आयु थी उनकी जब मन में ये प्रश्न उठा था कि मैं कौन, कहाँ थे आया, कहाँ है मेरा भरतार। अब उस प्रश्न का समाधान पिया जी करेंगे कि तुम्हें पता है तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। श्री देवचंद्र जी उत्तर देते हैं कि मुझे केवल इतना पता है कि आप मेरी आत्मा के प्रीतम हैं। तो धनी जी क्या कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि तुम आए कहाँ से हो? तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता है? कहते नहीं। तो पिया जी कहते सुनो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तो क्या कहते हैं, नाम तुम्हारा बाई सुंदर, खेले तुम ब्रजरास में, मनोरथ पूरे ना भये, ए तीसरा हुआ तीन में। क्या कहा? नाम तुम्हारा बाई सुंदर। तुम्हारा नाम क्या है? सुंदर बाई अर्थात श्यामा जी। श्यामा जी, सुंदर बाई किसको कहते हैं? जो बहुत रूपवान हो। और श्यामा जी जैसे कंचन रंग होता है ना, तपाया हुआ कंचन, लालिमा से भरपूर, सुंदरता से भरपूर, वो कंचन वरण वाली जो युक्ति हो उसको कहते हैं श्यामा जी, सुंदर बाई। तो कहते नाम तुम्हारा बाई सुंदर, खेले तुम ब्रज रास में। और ब्रज और रास में जो लीला हुई थी ना, वो तुमने ही करी थी, तुम ही ब्रज का खेल देखने आई थी। मनोरथ पूरे ना भये, ए तीसरा हुआ तीन में। तुम्हारे उन खेल में ना मनोरथ पूर्ण नहीं हुए थे, इसलिए पहले ब्रज में आई थी, फिर रास में गई थी, अब तीसरा हुआ तीन में। अब ये तीसरे ब्रह्मांड में तुम आई हो। और क्या कहा? तुम अकेली नहीं आई हो, और कौन आया है तुम्हारे साथ? अब सब साथ बुलाए के आओ अपने धाम, धनी बेसाथ कहाँ है, कहाँ मैं भेजो तमाम। तो पिया जी कहते तुम अकेली नहीं आई हो, तुम्हारे साथ और भी परम धाम की आत्माएं आई हैं, तो तुम उनको बुलाकर लेकर आओ। श्री मुखवाणी में ये बात ऐसे कही है सुंदर सा जी, बुलाए लियाओ तुम रूह अल्लाह, जो रूहे मेरी आकल, रब्द किया इश्क वास्ते, कहो कहलाया हक। इश्क के ब्यौरे के लिए ये सारा खेल बना था श्यामा जी, तो ही तुम्हें इतना कष्ट देखना पड़ा। ये सारी लीला जो तुमसे करवाई है ना, सखियों के लिए ही करवाई है कि उनको आनंद हो सके। अब उनको खोजो और मेरे पास लेकर आओ, उनको रास्ता दिखाओ परम धाम का।
अब श्यामा जी श्री मुखवाणी से हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं सुंदर सा जी, हमें रास्ता दिखा रही हैं। और बहुत ही गहन बात आगे है सुंदर सा जी, ध्यान से सुनने वाली है कि श्यामा जी जब पिया जी से कहती हैं कि पिया जी वो सखियां कहाँ हैं, मैं कैसे उनको पहचानूंगी कि वो यहाँ किस किस तन में बैठी हैं। तो पिया जी क्या कहते हैं कि श्यामा जी ये रहस्य तो केवल मैं ही जानता हूँ, तो तुम चिंता ना करो, मैं उन्हें स्वयं तुम्हारे पास भेजूंगा, स्वयं तुम्हारे पास भेजूंगा। तो सब लीलाओं के मूल में एक प्रीतम है सुंदर साथ जी, ना हम कुछ करने वाले, ना हमसे कुछ हो सकता था, ना हो सकता है, सब बातों के मूल में वो अक्षरातीत। बोल दिया उन्होंने कि मैं भेजूंगा, मैं करूंगा, खेल दिखाने पिया लाए, खेल में सारी लज्जत पिया जी दे रहे हैं और हर आत्मा के ऊपर उनका ही वरदहस्त है, सबके ऊपर मेहर की नज़र है। तो इसलिए तुम निश्चिंत रहो। तो अब क्या कहते हैं, ए भागवत कागद तुम्हारा, सो तुम्हें खुले कलाम, और कोई ना खोल सके ए जो खलक आम। ये श्रीमद् भागवत की जो तुम कथा सुन रही थी ना, इसमें तुम्हारी ही ब्रज और रासलीला का वर्णन है, और ये भेद एकमात्र तुम ही जानती हो। जीव सृष्टि के विद्वान इन गुज रहस्य को नहीं जानते कि श्रीमद् भागवत में लिखा क्या है। इनके गुज रहस्य तुम आत्माएं ही जानती हो, ये तुमसे ही खुल सकेंगे। तो कहते हैं अब तुम्हें जो कुछ भी पूछना हो ना श्यामा जी, इसी समय पूछ लो, क्योंकि मैं दोबारा तुम्हें इस तरह से दर्शन नहीं दूंगा। पहले दर्शन कब दिया सुंदर साथ जी? पठान के भेष में। दूसरी बार दर्शन कब दिया? जब चितवन लगती है, ब्रज लीला में पहुंच जाते हैं। तीसरी बार अब प्रत्यक्ष दर्शन दिया। ठीक है, तो पहले मोहम्मद साहब के रूप में आए थे ना पठान भेष में, तो दूसरी बार ब्रज लीला वाले रूप में आ गए। अब तीसरी बार अपने कौन से स्वरूप की पहचान दे दी? उस अनादि स्वरूप की, जिस स्वरूप के विषय में तारतम मंत्र अवतरित होगा। अब सुनेंगे आगे सुंदर साथ जी। तो क्या कह दिया कि मैं दोबारा तुम्हारे सामने इस तरह से नहीं आऊँगा। तो श्यामा जी क्या पूछते हैं? तब पूछा श्री देव चंद्र जी ने, धनी कहाँ जाओगे तुम, तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठेंगे हम। तो श्यामा जी कहते हैं पिया जी अब आप कहाँ जाएंगे? कितना भोलापन रूहों का सुंदर सा जी, कितना प्रेममयी कि धनी जी कहाँ जाएंगे? धनी जी कोई देवता तो है नहीं सुंदर सा जी, जो दर्शन दिया तो चले गए। दुनिया के देवी देवता तो अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और अपने जथा स्थान पर लौट जाते हैं, पर वो प्रीतम कहाँ जा सकता है जिसका घर ही आत्मा का दिल है? वो दिल को छोड़ के कहाँ जाएगा? तो क्या कहते हैं पिया जी, आए के तुम अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम। तुम्हारे आकार के अंदर ही आकर बैठूंगा, तुम्हारे दिल के अंदर ही आकर बैठूंगा श्यामा जी, और मेरा कहाँ ठिकाना है? तुम्हारा दिल ही तो मेरा घर है। तो रूहो कहाँ खोजती घूम रही हो? पिया जी बता रहे हैं श्यामा जी को नहीं पता था कि धनी जी बैठे कहाँ थे, दिल में, पर खोज रहे थे बाहर। तो कहाँ खोज करनी है पिया की? बैठे कहाँ हैं? दिल में बैठे हैं। सतगुरु रूप में सुभान को खड़ा कर दिया। सतगुरु मेरो श्याम जी, अब सब ब्रह्म आत्माओं को ये रास्ता दिखाओ। सब ब्रह्म आत्माएं भी इसी तरह भटकती फिर रही हैं जैसे तुम भटकी।
अलग अलग मत पंथों में खोज कर रही हैं, उन्हें तुम सत्य का रास्ता दिखाओ, उन्हें बताओ कि धनी जी कहाँ बैठे हैं। तो कहते हैं अब तुम्हारे तन से ही मैं लीला आगे की करूँगा, क्योंकि कहाँ बैठ गया हूँ, तुम्हारे ही आकार के अंदर। तो फिर क्या कहते हैं श्यामा जी कि धनी जी अब मुझे क्या चिंता है, जब आप ही मेरे अंदर बैठ जाओगे तो फिर मुझे क्या चिंता। प्रीतम के होते कोई चिंता है सुंदर साथ जी? जब स्वयं प्रीतम ने ही गठरी उठा ली, सारा बोझ अपने कंधों पर ले लिया, फिर क्या करना है वही जाने। जब पति साथ होता है तो पत्नी कितनी बेधड़क होकर चलती है ना। मुश्किल तो तब होती है ना जब अकेले चलना पड़ता है। कठिन मार्ग पे जब अकेले निकलते हैं तब मुश्किल होती है। जब साथ में बोझा उठाने वाला, सारा कार्यभार देखने वाला पति संग है तो फिर क्या चिंता। और हमारा तो पति भी क्या है, सर्व गुण संपन्न है। तो अब श्री देवचंद्र जी जैसे ही उनको दीदार होता है तो एक घर आते हैं अपने, तो एक चौपाई का तारतम अवतरित होता है, जिसे तारतम को का बीज रूप कहा है। वो क्या है, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित। कौन से प्रीतम है वो अनादि अक्षरातीत जो अक्षर से भी परे हैं। निज नाम श्री कृष्ण जी, जिन्होंने किस नाम से लीला करी, श्री कृष्ण जी नाम से लीला करी ब्रज में और रास में। सो तो अब जाहिर भई, वो अब जाहिर हो गए किसके साथ, सब विद वतन सहित, अपने धाम का सारा खजाना लेकर, परम धाम की सारी आत्माओं को ले आए, श्यामा जी को ले आए, परम धाम के सारे सुख ले आए, सारा खजाना लेकर पिया जी यहाँ पर जाहिर हो गए। ये एक चौपाई का तारतम उतरता है। आगे बाकी की जो 5 चौपाइयाँ हैं सुंदर सा जी, वो श्री जी के द्वारा अवतरित होते हैं जब श्यामा जी दूसरे तन में पिया प्राणनाथ जी के स्वरूप में विराजमान होते हैं श्री इंद्रावती जी के धाम दिल में। तब आगे की जो 5 चौपाइयाँ हैं वो अवतरित होती हैं, तो पूरा 6 चौपाइयों का ये तारतम हमारा बन जाता है। अब श्री देवचंद्र जी के हृदय में जैसे ही राजी विराजमान हो जाते हैं, तो अब श्री देवचंद्र जी नहीं रह गए सुंदर सा जी, सतगुरु हो गए। अब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की आत्मिक दृष्टि अखंड परम धाम को देखने लगती है। उन्हें सारा कुछ प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है। ब्रज की लीला, रास की लीला, परम धाम के 25 पक्ष, सारे अंदर के पट खुल जाते हैं जब पिया सामने आ गए। तो हमारे अंतर के पट कब खुलेंगे सुंदर सा जी? अब ये ब्यौरा हमें बता रहे हैं धनी जी। जब तक जिसके दिल में सब कुछ है, जो खजाना जिसके हृदय में है सारा, जब तक वो हमारे सामने नहीं आएगा, जब वो तिजोरी की चाबी हमें अपने हाथों से प्रदान नहीं करेगा, तो कैसे वो तिजोरी को हम खोल लेंगे? जब तिजोरी का मालिक ही हमसे दूर है, हम तिजोरी पे अधिकार करके बैठ जाएं कि इस तिजोरी में बहुत सारा धन है, ये मेरी है, और मालिक को हम पूछे नहीं, तो अगर हमने मालिक को रिझा लिया तो वो अपने हाथों से ही चाबी दे देगा सारी कि ये लो, ये तो सब तुम्हारा ही है। तो अब वो मालिक जिस दिल में आ गया, सुभान के दिल में आ गए प्रीतम, तो सारा खजाना पीछे कहाँ छूटने वाला था। खजाना है ही आत्माओं के लिए। धनी जी का धन किसके लिए है? ब्रह्म आत्माओं के लिए। तो अब सारा कुछ उनको दिखाई देने लगता है। तो इस तरह से सुंदर सा जी श्री देवचंद्र जी सोचते हैं कि मैं ये जो धनी जी ने मुझे सेवा दी है, उस सेवा को मैं आगे कैसे, किसके आगे व्यक्त करूं।
कैसे जागनी का कार्य चलाऊं, जागनी के कार्य के लिए कहाँ जाऊं। तो जब वो कांजी भट्ट से कथा श्रवण करने के लिए जाते थे ना, तब वहाँ पर गांगजी भाई भी आया करते थे भागवत की कथा सुनने के लिए। अब श्री देवचंद्र जी की सतगुरु महाराज की आंतरिक दृष्टि खुल चुकी है। आंतरिक दृष्टि ने ये देख लिया है कि इनके अंदर परम धाम की आत्मा है। तो उनकी पात्रता देखते हुए उनके साथ सारी बातों की चर्चा करने लगते हैं कि ऐसे ब्रज लीला अखंड है, रास लीला अखंड है, ऐसे परम धाम है। सब बातों की जब वार्ता करते हैं तो वो पूछ लेते हैं कि आपको ये सारा ज्ञान कहाँ से हो गया। तो एक दिन श्री देवचंद्र जी सतगुरु महाराज बता देते हैं कि कैसे जब 14 वर्षों तक वो निष्ठावत भागवत की कथा सुन रहे थे, कैसे जब उन्होंने कच्छ देश के लिए खोज में निकले, कैसे 11 वर्ष की अवस्था में उनके मन में विचार आया, सारी घटनाक्रम उनको बता देते हैं कि कैसे पिया पर ब्रह्म ने उनको अपना दीदार दिया। तो गांगजी भाई जी को भी ईमान आ जाता है सुनकर, क्योंकि उनके अंदर आत्मा थी। तो अब सुंदर साथ जी बात ये यहाँ पर क्या होती है कि जो सतगुरु महाराज को दीदार हुआ, श्री देवचंद्र जी को दीदार हुआ, क्या वो दीदार श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से हुआ? क्योंकि अगर सिर्फ कथा सुनने से दीदार होता तो कांजी भट्ट को भी होना चाहिए था। वो तो इतने लंबे समय से कथा का श्रवण सबको करवा रहे थे, तो फिर श्यामा जी को ही क्यों हुआ? मूल संबंध के कारण हुआ। मूल संबंध, परम धाम का उनमें अंकुर था, मूल संबंध था। मूल संबंध के चलते दीदार हुआ और हर एक परीक्षाओं से उत्तीर्ण हुए, तब जाकर उनको दीदार हुआ। तो अब इस तरह से स्वयं सतगुरु बनकर धनी जी आए। धनी जी ने सारे पट खोले। हम कहते हैं ना सतगुरु मेरो श्याम जी, तो सतगुरु कौन है हमारे? वही मूल स्वरूप, जिन्होंने आकर हृदय में ज्ञान का उजाला किया, तारत मंत्र का बीज दिया और आगे आगे जिस जिस तन में बैठ कर पिया प्राणनाथ जी लीला करेंगे, कैसे करवाएंगे, तो सतगुरु रूप में स्वयं प्रीतम अक्षरातीत ही सारी लीला करते हैं। तो अब देखते हैं कि जब सतगुरु महाराज की और गांगजी भाई जी प्रतिदिन धनी जी की बातों की चर्चा में जब डूब जाते हैं ना, उनको समय का ध्यान ही नहीं रहता, कब सुबह से शाम हो जाती है। वहाँ से प्रतिदिन पानी ले जाने के लिए ना पनिहारने गुजरती हैं, तो वो देखती हैं कि ये व्यक्ति दोनों यहीं पर खड़े थे, सुबह से लेकर शाम हो गई पर यहीं पर खड़े हैं। तो ये घटना हमें बताती है सुंदर सा जी सत्संग का रस कैसा होना चाहिए। धनी जी की वाणी का रस इतना मीठा है ना कि उसमें रूह हमारी डूब जाए तो कभी निकलना नहीं चाहेगी। ना भूख की चिंता, ना प्यास की चिंता, खड़े हैं तो खड़े ही हैं, बैठने का भी नहीं हो रहा कि हम बैठ जाएं, खड़े खड़े थक भी नहीं रहे हैं। ऐसा है प्रेम का जोश, आनंद का जोश, कि उनकी बातों में भी रस है। प्रीतम से मिलने का तो रस कितना अनंत होगा जिसकी बातों में इतना रस है। तो एक दो बार तो वो देखती हैं, फिर अंत में टोकती हैं कि भाई आप लोग बैठकर ही क्यों नहीं बातें कर लेते, खड़े खड़े ही सब बातें कर रहे हो। तब उनको ध्यान आता है कि अच्छा इतना समय व्यतीत हो गया, पर परम धाम के आनंद में डूबे डूबे समय का कुछ आभास ही नहीं रहता कि कितना समय बीत गया है। अब गांगजी भाई में पात्रता देखते हैं तो उनको सारा ज्ञान सुनाते हैं। अब कैसे आगे गांगजी भाई चरणों में समर्पित होंगे सतगुरु महाराज के, कैसे उनको अपने घर लेकर जाएंगे, आगे क्या क्या लीला होने वाली है सुंदर सा जी, वो हम कल के प्रसंग में सुनेंगे। आज के लिए प्रेम प्रणाम जी।